आइए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, एक बार फिर 6 दिन हमें संभाला है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। और आप सबों को जय मसीह की। और आइए आज परमेश्वर का वचन में हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। आज सारी दुनिया एक ही चीज का तलाश कर रही है, और वो रोटी कपड़ा मकान तो है ही है, लेकिन रोटी कपड़ा मकान भी व्यक्ति को शांति प्रदान नहीं करते हैं। और बाइबल बोलती है कि जिस घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं उससे बेहतर ये है झोपड़ी में रहना उत्तम है। अगर हमारे पास 10 मंजिला इमारत है, लेकिन उसमें भी अगर लड़ाई झगड़े हैं, उसमें ठीक से नहीं रह रहे हैं, तो उससे बेहतर एक पन्नी की झोपड़ी में रहना उत्तम है, जहां पर आराम से रह सके और खुश मिजाज रह सके। आज परमेश्वर का वचन आज आप पर मुझे ये कहता है कि सारी दुनिया तलाश में है, सारी दुनिया एक ही चीज का तलाश में कि शांति कहाँ मिलेगी। एक बार एक व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया गिड़गिड़ाते हुए और दौड़ कर आया। बाइबल दूसरा व्यक्ति के बारे में नहीं बताती है, बाइबल उसी व्यक्ति के बारे में बताती जो बड़ा धनवान था, और दौड़कर यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा, यह उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु मसीह ने कहा कि तो आज्ञाएं तो जानता है कि चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और अपने माता पिता का आदर करना। तब उसने कहा, इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता आया। तब यीशु मसीह ने बोला, तुझमें एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों में कंगालों में बांट दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और बाइबल बोलती है वो नाराज होकर चला गया कि वो बड़ा धनी व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन शांति नहीं थी। प्रियो, आज शांति की तलाश में सब लोग मारे मारे फिर रहे। मैं आपको एक पद पढ़ाना चाहूंगा, और वो यूहन्ना रचित समाचार की किताब 14 अध्याय उसका वचन 27 में लिखा है। यूहन्ना रचित समाचार 14 का 27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे, वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। यानी संसार की शांति किस प्रकार होती है, आज हम उसे देखेंगे। संसार का शांति ये है, कई लोग सोचते हैं रुपया कमाएंगे तो बहुत हमारे घर में शांति रहेगी, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, रुपया चीजें खरीद सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं या क्रीम खरीद सकते हैं, लेकिन उससे शांति से कोसों दूर तक कोई व्यवहार नहीं है। पैसों से शांति नहीं मिलती है। प्रियो, शमून जादूगर खुदा का बंदे के पास आया और पैसा लेकर बोलने लगा, ये वरदान मुझे दे दो। लेकिन खुदा का दास ने कहा, खुदा का बंदे ने कहा कि ये नहीं हो सकता है, आपके रुपए आपके साथ नष्ट हो जाए। यानी रुपयों और मोहरों से भी शांति नहीं मिलती है। और संसार में लोग शांति की तलाश में जाते हैं। कई लोग शांति की तलाश में सिनेमा घर में जाते हैं कि 3 घंटे का फिल्म देखेंगे तो शायद हमें शांति मिलेगी। प्रियो, लेकिन सिनेमा घर में 3 घंटे में वो रहते हैं और मौज मस्ती करते हैं और वहां 3 घंटे आराम से बिताते हैं, लेकिन 3 घंटे के बाद जब घर लौट कर आते हैं तो वही अशांति में जीवन बिताते हैं। और फिर वो यही बोलते हैं, हम पहले जैसे थे आज भी वैसे ही है। और उनके मन
अशांति से भरे हुए हैं। और सिनेमा हॉल, थिएटर में बहुत लोगों को मिलने के बावजूद भी वो जब घर में आते तो भी अकेले रहते हैं और सच्ची शांति उनके पास नहीं रहती। और कई लोग सोचते हैं जब घर में तनाव होता है, टेंशन होता है, तब वो सोचते हैं कि मुझे शांति कहाँ मिलेगी। कुछ यारों और दोस्तों में जाते हैं, तब वो कहते हैं कि एक पेग लगा लेने से आपको बहुत ही सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और घर का माहौल को परिवर्तन करने के लिए वो पेग लगाते हैं, यानी शराब पीते हैं, गिलास पर गिलास औंधा करते जाते हैं, यानी पीते जाते हैं और सोचते हैं कि हमें शांति मिलेगी। लेकिन जब तक वो नशे में रहते हैं और नशे में होकर उन्हें लगता है कि अब हमें सुकून है, और जब घर आते हैं आराम से सोते नहीं, बड़बड़ाते हैं, और जब सो जाते हैं और सुबह उठते ही उन्हें लगता है हम फिर भी अशांत हैं। यानी उनका जीवनों में कोसों दूर तक शांति नहीं रहती। प्रियो, कुछ लोग शराब में शांति को ढूंढते हैं, कुछ लोग पैसों में शांति को ढूंढते हैं, कुछ लोग पिक्चरों में शांति को ढूंढते हैं, लेकिन शांति कोसों दूर तक उनके पास नहीं रहती। मैं आपको बताने चाहता हूं, जब उड़ाऊ पुत्र जब पिता के पास था तो सब कुछ अच्छा था, उसके पास शांति थी। लेकिन जैसे ही बंटवारा लेकर, रुपया लेकर, पैसे लेकर दूर देश को चला गया, और उसने सोचा था कि जब पैसे मेरे पास रहेंगे तो मौज मस्ती करूंगा, यानी बहुत सुकून से जीवन में जी पाऊंगा, आनंद की जिंदगी रहेगी और शांति का वातावरण में रहूंगा, मुझे किसी बात की घटी नहीं रहेगी। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, वो अभागा पुत्र था जो पिता से दूर हो गया। और बाइबल बताती है मौज मस्ती में सारे पैसे उड़ा दिए, और जिन पैसों पर भरोसा रखता है, जिस मौज मस्ती पर भरोसा रखता था कि उससे मुझे शांति मिलेगी, लेकिन उसके दिल के कहीं कोने में प्रियो अशांति भरी हुई थी। और यहाँ तक कि वो सुअर चराने का नौकरी करने लगा, और उसे लगा कि अब मेरे जीवन में शांति नहीं है, अब एक काम करूंगा जिससे शांति मुझे मिलती है, और शांति मेरे पिता से मुझे मिलती है, इसलिए मुझे मेरे पिता के पास जाना चाहिए, क्योंकि सच्ची शांति मुझे वही देता है। और इस प्रकार प्रियो, वो जब लौट कर आया और पिता के करीब में आया, पिता दौड़कर उसे गले लगाया और उसे पुत्र को बहुत चुमा, और तब उसे एहसास हुआ कि पिता के पास बहुत ही शांति है। जिस प्रकार पिता ने कहा, संसार जिस प्रकार तुम्हें देता है, इसका मतलब एक पिता परमेश्वर शांति देता है और संसार भी शांति देता है, लेकिन संसार की शांति बिल्कुल अलग है, समझ से परे है। उन चीजों में लोग शांति ढूंढते हैं। कई लोग कश में यानी गांजा पीते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और सोचते हैं कि हमें शांति मिल जाएगी। लेकिन बाइबल बताती है कि संसार जिस प्रकार शांति देता है वो कुछ समय का होता है, लेकिन परमेश्वर जो शांति देता है अलौकिक शांति है, वो मुद्दतों तक खत्म नहीं होता। और जिस प्रकार उसने कहा है कि मेरी शांति संसार के जैसा नहीं है। एक व्यक्ति के बारे में आपको बताऊं, बाइबल के मुताबिक, जिसका नाम पतरस है। और हेरोदेस जब लोगों को पकड़वाता था, मसीह लोगों को, तो लोग बहुत खुश होते थे, बहुत ही खुश होते थे। इसलिए हेरोदेस को बड़ा मजा आता था, इसलिए उसने पतरस को बंदीगृह में डलवा दिया। उस अध्याय को हम 12 प्रेरितों के काम 12 अध्याय में देखते हैं, पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन हम सुन लें। वहां पर 4 पद में लिखा हुआ, जब उसे बंदीगृह में डाला गया, 4 सिपाहियों के 4 पहरेदार वहां पर लगाए गए। और 6 पद में लिखा है 2 पहरेदारों का बीच में पतरस सो रहा था। यानी जो शांति परमेश्वर देता है वो अलौकिक होता है, उसे भय नहीं होता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, उसे परिस्थिति से कोई भी समस्या नहीं होती है। परिस्थिति उसके सामने दीवार का रूप में काम नहीं करती, लेकिन परमेश्वर की ढाल एक दीवार का रूप में काम करती है, और परमेश्वर की शांति उसका जहन में, उसका हृदय में बसती, इसलिए परिस्थिति से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और पतरस को परिस्थिति से
कोई फर्क नहीं पड़ा। तूफान उठा लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तूफान को बनाने वाला उसके साथ में रहता है। हालेलुया। हम कई बार तूफान को देखकर असमंजस में गिर जाते और कहते हैं कि क्या होगा, लेकिन याद रखे तूफान को जिसने बनाया है वो हमारे साथ में रहता है। हमारे अंदर वो है जो संसार में है, उससे बड़ा हमारे अंदर रहता है प्रियो। इसलिए याद रखे, सच्ची शांति खुदा यीशु मसीह देता है। और पहरेदारों का बीच में पतरस सो रहा, लेकिन बाइबल बताती है और कलीसिया लाव लगाकर प्रार्थना कर रहे थे और ये बेफिक्र होकर सो रहा था। उसे मालूम था यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, इसलिए वो सच्ची शांति देता है। और पहरेदारों का बीच में सोया हुआ था और फरिश्ता आया और उसे जगाया और उसे जेल खाने के बाहर ले गया, नगर के बाहर जाकर उसे छोड़ दिया। प्रियो, हम शांति का राजकुमार की आराधना करते हैं। हमारा जीवन में, प्राण में, हृदय में, शरीर में शांति होना चाहिए। कई लोग शांति की बातें करते, लेकिन कोसों दूर तक उनसे कोई उसका ताल्लुकात नहीं रहता है। उनका परिवार में झगड़े और लफड़े रहते। शांति का राजकुमार की आराधना तो करते हैं, लेकिन आए दिन खिंचाव रहता है, आए दिन लफड़े और झगड़े से उन्हें समय नहीं मिलता है कि शांति का राजकुमार हमारा जीवन में आया है, हमारा जीवन में शांति बरकरार रहे, लेकिन कोई मतलब नहीं रहता। और बाइबल बताती है कई लोग पैसों की तलाश में, बाइबल बताती है बिलाम जब गधी पर सवार होकर आया, क्योंकि बालाक राजा ने बोला था कि मिस्र से एक दल निकल आया है, और बालाक राजा मोआब का राजा था। और बाइबल बताती है उसने वेतन पर बिलाम को बुलाया, यहाँ तक एक अच्छा भविष्यवक्ता था जिसकी एक भी नबुवत फेल नहीं हुई है। बाइबल बताती है जिसकी आंखें खुली हुई थी, और वो कहता है कौर का पुत्र बिलाम यह वाणी है, और वो लालच में अंधा हो गया और ऐसे निकल पड़ा गधी पे सवार होकर। लालच बाइबल बताती है रुपया पैसा से अगर हम मोहब्बत करते हैं तो सच्ची शांति नहीं है। लेकिन कुछ लोग रुपयों से प्यार करते हैं और कहते हैं कि रुपया हमारे पास होने से हमें सच्ची शांति मिलती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों की घटना है, अखबार में आया था, उसका यूट्यूब पर आया भी था कि जो जर्मनी में एक व्यक्ति था जिसका पूरा परिवार कोरोना हो गया। वो कई मंजिला इमारत से उसने बोला मेरा पैसा मुझे उन्हें बचा नहीं पाया, मेरे रिश्तेदार बचा नहीं पाए, इस पैसे का मैं क्या करूंगा। और उसने आत्महत्या कर ली। प्रियो, आत्महत्या करने का मतलब ये है उसका जीवन में शांति नहीं है, इस कारण से लोग सुसाइड कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सुशांत राजपूत जो स्मार्ट था, हैंडसम था, धनी था, बॉलीवुड हॉलीवुड में छाया हुआ था और काफी पैसा था, लेकिन उसका जीवन में एक कमी, और वह यह थी कि उसका जीवन में शांति नहीं थी। प्रियो, रुपयों पैसा हमें शांति नहीं दे सकते, कपड़े हमें शांति नहीं दे सकते, दवाई गोली हमें शांति नहीं दे सकते। शांति दे सकता है तो खुदावंद यीशु मसीह ही दे सकता। इस कारण सुशांत राजपूत ने आत्महत्या कर ली, यानी उसका जीवन में कोसों दूर तक शांति नहीं थी। इसलिए आज कई लोग शांति की तलाश में काशी से मथुरा जाते हैं, ओंकारेश्वर से और महेश्वर जाते, लेकिन कोसों दूर तक शांति नहीं मिलती है। एक पेड़ पर तपस्या करते, लेकिन शांति उनका जीवन में झांकती नहीं है, क्योंकि शांति कैसे आएगी। और शांति का राजकुमार जिसका नाम यीशु मसीह जो उससे दूर है। और बाइबल बताती है रोमियो का किताब पहला अध्याय में जब हम 20 पद से जब आगे जाते हैं तो उनके निकम्मे चाल चलन पर परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है, और अविनाशी परमेश्वर को उन्होंने नाशमान मनुष्यों में, चौपायों में, रेंगने वालों में बदल डाला है। इसलिए उनका जीवन में शांति नहीं है। इतना रुपया कमाने के बावजूद भी व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। कारण यह है शांति उनका जीवन में नहीं है। कैसी आएगी? वो शांति का राजकुमार की आराधना नहीं करेंगे तो शांति नहीं आएगी। इसका मतलब यह है
आशा जब खत्म हो जाती है, जीने की ख्वाहिश जब खत्म हो जाती है, तब व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। और कई लोगों ने आत्महत्या करने का कारण यही है, उनका जीवन में शांति नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने बोला कि जिस प्रकार संसार तुम्हें शांति देता है। सुशांत राजपूत का यहाँ पर बहुत ही करोड़ों का बंगला था, एक बाइक थी जो लाखों रुपए की, काफी अफराद धन उसके पास था, लेकिन कोई मतलब नहीं था। उसने डेकोरेट बहुत कुछ किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। प्रियो, कहने का मतलब है संसार शांति देता है, लेकिन वो कुछ समय का होता है, आखिरी में व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। लेकिन बाइबल कहती है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं और अपनी शांति देता हूं। जिस प्रकार संसार तुम्हें देता है वैसे नहीं, तुम्हारा मन ना घबराए। एक बार फिर सुरेश भाई अगर उसे पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। 14:27 यूहन्ना का किताब। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, हाँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जैसे संसार तुम्हें देता है मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न और न डरे। इसका मतलब है कि तुम्हारा मन ना घबराए। कईयों का मन घबराता है, अब क्या होगा, और ना डरे, और डर भी लगता है। लेकिन यदि यीशु मसीह को यदि आराधना करने वाला व्यक्ति है, ना तो वो घबराएगा ना वो डरेगा, क्योंकि डर को भी डराता है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। मैं आपको एक स्टोरी बोलना चाहूंगा कि शांति किस प्रकार की होती है। जिस प्रकार एक पिता एक नन्हे से बालक को, चाहे वो 8 महीने का हो, 10 महीना हो या साल भर का हो, अपने हाथों में हवा में उसे जब उछालता है, वो बिना डरे हुए मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, और उसे ये अंदाजा नहीं है कि मैं छूट जाऊंगा, गिर जाऊंगा या मर जाऊंगा। लेकिन उसे जो अनुभव होता है, सिर्फ वो हवा में उछलना चाहता है और पिता उसे उछालता है, और उसे कतई डर नहीं लगता है, कतई घबराहट नहीं लगती कि मैं गिर जाऊंगा। अगर मैं हाथ से फिसल गया तो उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे मालूम है मेरा पिता मुझे गिरना नहीं देगा, क्योंकि पिता की बाहों में, पिता के हाथों में ही मुझे सुकून है, मुझे शांति। इसलिए वो बेधड़क निडर होकर उछलता रहता और खिलखिला कर हंसता है, और लोग भी देखकर मुस्कुराते हैं कि सचमुच पिता का प्रेम इसके अंदर है। और इस प्रकार एक बार एक चिड़िया ने घोंसला बनाया। जब घोंसला बनाया, एक काफी ऊंचा पेड़ था जो चट्टान के किनारे था, और नीचे बहुत ही बड़ी खाई थी और पहाड़ से झरना बह रहा था, और उस पेड़ की डालियां उस खाई में थी, और वहां पर चिड़िया ने घोंसला बनाया। जब घोंसला बनाया, उसमें अंडे दिए। अगर एक हवा का झोंका है और इत्तेफाक से अगर अंडा गिर जाए तो अंडा कहाँ गिरा इसका पता नहीं चलेगा। कई घंटे लग जाएंगे उस अंडे को ढूंढने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा। यानी वो पेड़ की शाखा पर उसने जो झूला, जो घोंसला बनाया था, वो ऐसी जगह में था कि अगर गिरेंगे तो निश्चय मरेंगे और पता नहीं चलेगा। लेकिन उसने जब अंडे दिए और उसमें चूजे निकले, और हवा का जब झोंका आता है, झरना बह रहा है, और खाई में उसकी डाली पर वो लटक रहे हैं, लेकिन उन्हें कतई डर भी नहीं है कि हम गिरेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन वो हवा में लहराता है घोंसला, और उसमें बच्चे झूला झूल रहे हैं, लेकिन उन्हें डर नहीं। प्रियो, कहने का मतलब ये है, उसे यकीन है हमारा बनाने वाला कोई और है, जिसका नाम यीशु मसीह, जो सच्ची शांति देता है। और हवा के झोंकों में बिना डरे हुए और वो झूला झूल रहे हैं, और लगातार वहां पर रहते जब तक बड़े नहीं हो जाते हैं, और उन्हें कतई भी डर नहीं है। और इसी को शांति कहते हैं, बिना डरे। कैसी भी परिस्थिति हो, और परिस्थिति से उन्हें डर नहीं लगता। हवा इतनी जोर से आती कि उनके घोंसले को बहुत ही दूर तक उछाल दिया जाता है, वो पलट दिया जाता है, लेकिन फिर भी उन्हें डर नहीं लगता, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है तुम्हारा मन न घबराए न डरे। लोगों को डर लगता है, लोगों के मन घबरा जाते हैं, लेकिन आप और मैं
डर के ऊपर जो जीत हासिल किया है। मैं आपको एक घटना की ओर ले जाऊंगा। जब यीशु मसीह ने बोला आओ हम पार चले, झील पर वो चलते हुए आया और हवा सामने की ओर थी और यीशु मसीह को उन्होंने, जिस प्रकार यीशु मसीह नाव में सवार हुआ और चेले लोग नाव खे रहे थे, बाइबल बताती है एक आंधी उठी और यीशु मसीह सो रहे थे और एक खेते खेते डर गए, यानी चप्पू चला रहे थे, नाव चला रहे थे, लेकिन हवा सामने की ओर थी, इसलिए नाव को ज्यादा खे नहीं पाए और डर गए, घबरा गए कि अब हमारा क्या होगा, अब अंत हो जाएगा। और पानी उछल उछल कर नाव में आ रहा था। बाइबल बताती वो चीजों को बाहर फेंक रहे थे और वो घबरा गए, डर गए। खुदावंद यीशु मसीह नाव में होने के बावजूद भी वो घबरा गए। जब यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा मन ना घबराए, तुम्हारा मन में ना डर उत्पन्न हो, शांति की राजकुमार की आराधना करते 3.5 साल की सेवकाई में यीशु मसीह के साथ में जीवन बिता रहे, बड़े बड़े चमत्कार देखे, सुकून भरी जिंदगी देखी है। कुछ कमाने धमाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे थे और परमेश्वर खुद उनका साथ में था, लेकिन फिर भी उनका मन डर रहा था, उनका मन घबरा रहा था। यानी परिस्थिति को देखकर जो भावना उठती है और जिस भावना को उठकर देखते हैं हम, जो एहसास होते हैं, उसे ही डर कहा जाता है। और चेलों का मन में भी डर था, घबराहट था और यीशु मसीह के पास गए और बोलने लगे यीशु मसीह देख हम नाश होए जा रहे हैं। तब यीशु मसीह ने उनको डांटा है, चिल्लाया है और उठा और उसने आंधी को डांटा और आंधी शांत हो गई। प्रियो, वो लोग उसके साथ में थे लेकिन फिर भी घबराए थे। आज यीशु मसीह आपको और मुझे कहता है तुम्हारा मन न घबराए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, न डरे। उसने कहा कि जिस प्रकार परमेश्वर पिता पर तुम विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। जिस प्रकार संसार तुम्हें शांति देता है, वैसा मैं नहीं, मेरी शांति एकदम परे है। और जिस प्रकार पतरस मौत सलाखों के पीछे 2 पहरेदार में के बीच में सोया हुआ था, लेकिन शांति सुकून का नींद सो रहा था। पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, आराधना कर रहे थे, परिस्थिति से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। विपरीत परिस्थिति हो जाए तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शांति के राजकुमार की आराधना करते, उनके मनों में शांति बनी रहती है। लेकिन जो लोग उसकी आराधना नहीं करते, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। और बाइबल बताती है यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, उसने पूर्ण शांति से आपको और मुझे भरा है। इसलिए हम याद रखें, उसकी आराधना करें, मन न घबराए और न डरे। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा। यानी जो कुछ गड़बड़ी शुरू होती है तो मन से ही शुरू होती है। तूफान को देखकर हम घबरा जाते हैं तो मन से ही होता है प्रियो। इसलिए हम याद रखें, हमारा मन व्याकुल ना हो, ना घबराए। और जिस प्रकार लोग व्याकुल होते हैं हम वैसे ना हो, नहीं तो लोगों में और हम में कोई फर्क नहीं है। शांति का राजकुमार की आराधना करने के बावजूद भी हम वैसे ही है। कई लोग रुपयों से शांति की तलाश करते हैं। कई लोग शराब में सोचते हैं कि शराब पी लेंगे तो हमें शांति मिलेगी, गुटखा खा लेंगे तो हमें शांति मिलेगी, थिएटर में चले जाएंगे, मॉल में चले जाएंगे या घूमने चले जाएंगे, हमें शांति मिलेगी। लेकिन बाइबल बताती संसार में शांति जैसा देता है, मैं वैसा नहीं देता हूं। यानी संसार की शांति कुछ समय के लिए होती है, लेकिन परमेश्वर की शांति हमेशा की होती है। उसमें घबराहट नहीं होता है, डर नहीं होता है। उस अलौकिक परमेश्वर के आप और में आराधना करते हैं। इसलिए बाइबल बताती है नूह के अंदर, अय्यूब के अंदर इतना सुकून भरा हुआ था, पतरस के अंदर सुकून भरा हुआ था, शांति भरी हुई थी, शेद्रक मेशक अबेदनगो के अंदर शांति भरी हुई थी। इसलिए आग से भी वो नहीं डरे। प्रियो, परिस्थिति विकराल रूप धारण करेगी। मैं आपको बताने जा रहा हूं, गोलियत 39 दिन तक
चिल्लाता रहा। हो सकता है परिस्थितियां आपका खिलाफ में चिल्ला रही होंगी, लेकिन याद रखे परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन वो यीशु मसीह से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती। आप और मैं उसे आंक सकते कि परिस्थिति बहुत बड़ी है, बहुत विकराल है, चाहे कितना बड़ा भी गोलियत हो जाए, लेकिन वो परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। आपका और मेरा दिमाग में, आपका और मेरे ख्याल में, आपको और मेरे मन में शांति का राजकुमार निवास करता है, तो उसकी बाट जो है, दाऊद उसकी कद काठी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो ध्यान दिया कि जिसने सारी दुनिया बनाई है, जिसने गोलियत को भी बनाया है, वो कहीं बड़े हैं गोलियत से, इन परिस्थितियों से बड़ा है। इसलिए हम याद रखें, जो सारी संसार को बना कर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे नियंत्रण से बाहर है प्रियो। इसलिए याद रखें, उसकी शांति में बने रहे और शांति के राजकुमार की आराधना करें। संसार जैसे सुकून और शांति देता है, कई लोग संसार के पीछे हो लिए हैं। इस प्रकार पौलुस ने भी बोला, वो लोग चले गए, मुझे छोड़ दिया, उसने संसार को प्रिय जाना है। प्रियो, हम परमेश्वर को प्रिय जाने और परमेश्वर को प्रथम स्थान दें, और परमेश्वर की शांति हमारे मनों में निवास करेगी। हमारे जहन में, हमारे दिमाग में, हमारे परिवार में उसका सुकून होना चाहिए। नहीं तो बाइबल बताती है कि वचन दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार से लिखता है, जिसे परमेश्वर ने बुद्धि दी है कि वहां पर बेल का काटा जाना, यानी कि कहने का मतलब यह है कि उस घर में मांस का पकाया जाए जिसमें रोज लफड़े झगड़े होते, उससे बेहतर यह है कि एक पल का सूखा रोटी एक छोटे से घर में रहना उत्तम है। यानी कि इतना बड़ा भी घर होने से कोई फायदा नहीं, जहां पर सुकून की बातें नहीं होती, जहां पर शांति की बातें नहीं हो और रोज लड़ाई झगड़े और लफड़े हो, उस घर में रहने की अपेक्षा झोपड़ी में रहना उत्तम होगा। इसलिए बाइबल का परमेश्वर आप और मुझे बोलता है, हमारा जीवन में शांति बरकरार होना चाहिए। यानी शांति के राजकुमार की हम आराधना करते हैं, हमारा जीवन में शांति होना चाहिए। संसार के पीछे कई लोग हो लिए हैं कि उनमें शांतियों को तलाश करते हैं, मोबाइल में तलाश करते हैं, लेकिन मोबाइल में ज्यादा समय शांति नहीं देता। लेकिन परमेश्वर हमें सुकून और शांति देते, जिस प्रकार अय्यूब कह रहा था, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो, क्योंकि उसका जीवन में भी शांति बनी थी प्रियो। जिस प्रकार यदि लोगों से हम हृदय लगाते हैं प्रियो, और जब वो जाएंगे हमें काफी तकलीफ होगी। किसी ने इसे कहा है कि दिल न लगाना जो दुनिया से जो तुम्हें बर्बाद करती है, तो दिल लगाना यीशु मसीह से जो हर समय तुम्हें याद करता है। हमारा परमेश्वर हमें हमेशा याद करता है, लेकिन दुनिया के लोग, दुनिया की चीजें हमें बर्बाद करती और बर्बादी के रास्ते पर लेकर चलती है। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा याद करता है और कभी नहीं छोड़ता है। अगर जमीन जायदाद है तो उसकी वजह से भी लफड़े और झगड़े होते हैं। लोग कहते उसे ज्यादा दे दिया और मुझे कम दे दिया, ऐसा क्यों? लेकिन प्रियो, यीशु मसीह मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है और उसकी शांति हमेशा हमारा जीवन में बनी रहती है। लोग जैसे सोचते हैं हम वैसे न सोचें। लोग जैसे अशांति में रहते हैं और जब वो बातें करते हैं तो लड़ाई की ही बातें करते हैं, और जब वो बातें करते हैं बहुत ही गुस्से में बातें करते हैं। लेकिन आप और मैं ऐसी बातें ना करें, क्योंकि हमारे हृदय में शांति का राजकुमार निवास करता है। उसने हमें शांति दी। जिस प्रकार विधवा का पुत्र जब शांत हो गया था, उसकी माँ के पास यीशु मसीह गया और उसे ढांढस बंधाया और कहा मत रो, यानी उसे शांति की बातें करी। आपसे मुझसे हमारा परमेश्वर शांति की बातें करता है। हम भी वैसे ही बन जाए जिस प्रकार यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और उसने हमें शांति दी है, तो हम औरों को भी शांति और ढांढस बंधाएं प्रिय, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा, तारीफ और जय जयकार हो जाए, क्योंकि वह इसी के योग्य है जिसने हमें शांति दी है। जिस प्रकार उसने बोला है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। अगर आपका मन अशांत है, यदि परिस्थितियां प्रतिकूल है, कोई बात नहीं, लेकिन हम शांति से परमेश्वर की बाट जो है, हमारा मन न घबराए, न डरे,
क्योंकि लोग डरते हैं और डराते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर ना तो डरता है ना डराता है, लेकिन साथ हमेशा देता है। इसलिए प्रियो, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। उसने हमें शांति दी है और बने रहें। जिस प्रकार पतरस का जीवन में शांति था, शेद्रक मेशक अबेदनगो का जीवन में शांति था, हमारे मनों में भी परमेश्वर ने शांति दी है और हम बने रहें लगातार। उसकी बाट जो है, हमारा मन न घबराए न डरे। जिस प्रकार वो चिड़िया ने घोंसला बनाया था और ऐसे खाई में बनाया था कि गिरे तो उसके अस्थि पंजर नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हवा से वो झूलते रहते थे और डरते नहीं थे, क्योंकि उनमें भी शांति निवास करती। उसे शांति कहते प्रियो। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हो सकता है आप मोबाइल में, गैजेट में और कई चीजों में, दारू में, शराब में, लड़ाई में, झगड़े में शांति को लोग ढूंढते होंगे, लेकिन नहीं, इन तमाम चीजों से अशांति पैदा होती है और कुछ समय की शांति होती है, लेकिन यीशु मसीह जिस प्रकार शांति देता है उसकी तुलना किसी से नहीं की जाती थी। आज विचार करें, आइए अपनी आंखों को हम बंद करें, आज विचार करें कि हम शांति के राजकुमार की हम आराधना कर रहे हैं, तो हमारा जीवन में शांति बरकरार है। और हम प्रार्थना करें। मैं चाहूंगा लाइन में पन्ना भाई हैं, पन्ना भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे। जी स्वर्ग के प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में आपको आज का वचन जो जीवित वचन को हमें बांटा गया है, प्रभु राजा आपकी काल से हमारे जीवन, हमारे हृदय में घर करने पाए प्रभु राजा। आज जिन्होंने भी वचन सुना प्रभु राजा, उनका हृदय मरद से बन जाए, प्रेम से बन जाए, आनंद से बन जाए, शांति से बन जाए खुदा, क्योंकि तो शांति का राजकुमार खुदा, तो शांति देने वाला परमेश्वर प्रभु, हमें शांति दे प्रभु राजा, ताकि हम तेरे प्रेम में बने रहे, तेरे महिमा में बने रहे प्रभु राजा। और बहुत पिता परमेश्वर, हम आपके प्रार्थना सुना, दया से सारी बातों से महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम में आमीन।